Hello everyone, my name is Tabriz and I am an English trainer. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं Looking Forward to. Looking Forward to क्या है और हम इसे किस सिचुएशन में यूज करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं Looking Forward to. गाइस मान लीजिए आपके पास एक प्लान है जो आपने ऑलरेडी पहले ही डिसाइड किया हुआ है और उस काम के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। आप समझ रहे हैं? यानी कि जब आप किसी चीज या किसी एक्शन या फिर किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप बहुत ज्यादा डिस्पेरेट हो और उस काम उस चीज का फिर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, उस एक्शन को के होने का आप बेसब्री से इंतजार करते हो, आप उस चीज की उम्मीद करते हो, वो भी खुशी खुशी आप बिल्कुल एक्साइटेड हो कि बस वो काम कब होगा। यानी आप उस एक्शन को लेकर के बिल्कुल बेसब्र हो गए हो, आप बेसब्री से उस चीज का इंतजार कर रहे हो। ये आपके साथ होने वाला है और आप उसके लिए अभी से एक्साइटेड हो। तो बस इसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब इस लुकिंग फॉरवर्ड टू को हम लोग यूज करेंगे क्या, इज़एमआर, यानी हमको इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। कभी कभी हम इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं, यानी उम्मीद वाले सेंस में हम क्या करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। बट अभी हम लोग को सीखना है, क्योंकि ये हमारा एक एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर है, यानी एक एडवांस इंग्लिश है जिसे हमको सीखना है। ज्यादातर इसका हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू में क्या है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो। जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, लाइक ही इज, शी इज। अगर ही है सब्जेक्ट तो इज, शी इज यानी थर्ड पर्सन। देख लीजिए आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। लाइक ही इज, शी इज, इट इज, दिस बॉय इज, दैट गर्ल इज। अब प्रिया इज, प्रिया इज, ही इज, she is, it is, this boy is, that girl is, Priya is looking forward to blah blah blah। आप समझ रहे हैं? उसी तरह आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ आप am यूज कीजिएगा प्रेजेंट में। अगर आप इसको पास्ट में यूज करोगे तो was लगाओगे। उसी तरह थर्ड पर्सन वाले लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम, उसके साथ आप was यूज करोगे पास्ट वाले सेंटेंस में, लाइक ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू। इस तरह से तो हमारे पास प्लूरल है अदर पर्सन सब्जेक्ट, लाइक प्लूरल में कौन कौन है, यू, दे, वी, दीज, दोज। लाइक यू आर, दे आर, वी आर, दीज गर्ल्स आर, दोज बॉयज आर। अगर हम इसी को पास्ट में बोले तो वर होगा इसमें, तो यू वर, they were, we were, these girls were, those boys were looking forward to blah blah blah। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सबसे पहले लुकिंग फॉरवर्ड टू का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से किसी कार्य की होने की। अब जो एक्शन, अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तब तो फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में आप नाउन लगाएंगे। अगर आप किसी एक्शन मतलब कोई काम, किसी काम के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी गो है तो गोइंग, स्पीक है तो स्पीकिंग, है ना, सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेटिंग। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं जेरेंड में। अगर हम किसी चीज का इंतजार करेंगे, लाइक मैं तुम्हारे बर्थडे का इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से, I am looking forward to your birthday। इस तरह से आप, जब आप इसमें आपने किसी एक्शन को नहीं दिखाया, बट अगर आप बोलेंगे कि मैं लंदन जाने का, यहां कोई एक्शन है जिसको आप करने का बेसब्री से इंतजार
कर रहे हैं। तो मैं लंदन जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। गो टू लंदन गलत हो जाएगा, गोइंग टू लंदन यूज करना होगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज या एम या फिर आर प्रेजेंट में, और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग वॉज या वर पास्ट में। आप समझ रहे हैं? तो अगर मैंने कहा कि वह लंदन जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वह यानी कि ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें हिंदी अगर आप सेंस लीजिएगा तो ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, रहा हूं, रहे हैं, ईटीसी, या ने की उम्मीद करता हूं। अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, जैसे मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू इट। इस तरह से मैं आपके ईमेल का इंतजार करता हूं, या मैं आशा करता हूं आपके ईमेल की, आपके रिप्लाई की। सपोज मैं आपके रिप्लाई का उम्मीद करता हूं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। मैं आपकी व्हाट टू से एक्सेप्टेंस की उम्मीद करता हूं, तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति का। यानी आप हमको हाँ कह दीजिए, इस चीज का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं, यानी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आशा जताता हूं। आप इसको जब आप बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, यानी मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा आशा करता हूं। तब आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस लुक फॉरवर्ड प्लस टू प्लस नाउन आप लगाओ, या फिर आप जेरेंड भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये मैं फला काम की आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, यानी मैं ऐसा आशा करता हूं। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह लंदन जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है यानी लड़का। तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन। मैं आपके साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ यू। तुम अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली। अब ऐसा क्यों कहें भाई? आप मान लीजिए किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में चले गए हैं, लाइक मुंबई, कोलकाता। अब आपको फुर्सत ही नहीं मिल रहा अपने परिवार से मिलने का, आप काम में इतना ज्यादा बिजी हो। अब क्या है, आपको छुट्टी मिल गई है। अब आपको हो सकता है 2-4 दिन में आपको घर आना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस चीज का बेसब्री से इंतजार करोगे कि भाई अपने परिवार से मुझे मिलना है, और इस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में भी आप यूज करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू। कोई आपका फ्रेंड बोला कि भाई तुम सुन रहे, पता चला यार तुम जा रहे हो अपना घर, तुमको छुट्टी मिल गया है भाई, आपको छुट्टी सेंक्शन हो गए है। तो वो बोल रहा है भाई हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो बोल सकता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फैमिली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विथ माय फैमिली। इस तरह से। अब कोई बंदा है जिसको नया नया जॉब मिला है, तो उसका जो वो फर्स्ट सैलरी मिलेगा, उस चीज का उसके लिए वो एकदम एक्साइटेड है। तो वो बोलेगा क्या? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग माई फर्स्ट सैलरी। यानी मैं अपने जो फर्स्ट सैलरी है उसको पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आई एम डिस्परेट, मैं एकदम डिस्परेट हूं कहीं ना कहीं कि भाई वो चीज मुझे कब मिलेगा, वो सिचुएशन कैसा होगा। तो वो उस सिचुएशन को के तहत हम लोग इस तरह के यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो मुझसे बात करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है।
तो क्या बोलेंगे? शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग विथ मी, टॉकिंग विथ मी। मैं अपने टीचर से प्रशंसा पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हो सकता है आपने अपना असाइनमेंट बनाया और आपको लगता है कि मैंने असाइनमेंट एकदम बेहतरीन, मैंने एकदम बहुत अच्छा बनाया, मैंने प्रॉपर वे में से बनाया है और आपको अपने टीचर से कुछ उम्मीदें हैं। दैट्स वाई आप कह रहे हो कि भाई मुझे अपने टीचर से प्रशंसा पाने का बेसब्री से इंतजार है, यानी कि मैं इंतजार कर रहा हूं अपने टीचर से प्रशंसा पाने की। तो आप बोलते क्या होगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम माई टीचर। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। वह वहां जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर। इस तरह से अब हम लोग चलिए कुछ सेंटेंस इसमें हम लोग वॉज और वर के साथ भी यूज कर सकते हैं। वॉज और वर कब यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई नेम, इसके साथ आप लगाओगे वॉज पास्ट में। और इसी को अगर आपने पास्ट में बनाना है प्लूरल वाले में तो यू, दे, वी, दिस, दोज, इनके साथ आप वर लगाएंगे और आई के साथ आप वॉज लगाइएगा। चलिए कुछ सेंटेंस मेक करते हैं। तुम मुझसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुम, तो यू के साथ वर, तो यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग मी। इस तरह से आप बना सकते हैं। वह स्टेज पर गिटार बजाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। He was looking forward to playing guitar on the stage. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वह लड़का अब एक वो बच्चा है और वो स्कूल जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो he was looking forward, that boy was looking forward to going to the school. इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मेरी बहन जरूरत का सामान बाजार से खरीदने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। My sister was looking forward to buying some necessary stuffs from the market. इस तरह से आप लुकिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी एक्शन, किसी काम को करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या कर रहे थे पास्ट वाले सेंस में। अब कभी कभी हम किसी चीज का भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो किसी चीज का अगर हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, यानी हम किसी काम का नहीं बल्कि किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करेंगे, तो वहां हम यूज करेंगे नाउन। यानी लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में हम नाउन, उस चीज का इंतजार हम बेसब्री से कर रहे हैं। अब वो कोई भी चीज हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय बर्थडे। हम ये भी बोल सकते हैं कि वह अपने ग्रेजुएशन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज ग्रेजुएशन। इस तरह से तुम अपने प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रमोशन। इस तरह से वह अपने छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा। अच्छा, वह तो मैंने बहुत बनाया। हम लोग अपनी छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर हॉलीडे। इस तरह से हम लोग पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यदि आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करेंगे तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद नाउन। यदि आप किसी एक्शन को करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में जेरेंड, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, लाइक स्पीक तो स्पीकिंग, डांस तो डांसिंग। टू के बाद जनरली हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम लोग को V1 लगाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड का ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी आप किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।